हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो खासकर नए इन्वेस्टर्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किन फंडों में पैसा निवेश करना चाहिए और उन्हें यह भी जानकारी नहीं होती है कि कौन सा फंड उनके गोल के लिए ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में हम गोल ओरिएंटेड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जानेंगे और हम यह डिसाइड करेंगे कि क्या हमें अपने गोल के हिसाब से यहाँ पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं, या फिर हमारे लिए कौन सा फंड बेहतर ऑप्शन होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। हम सभी लोग अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत यानी सेविंग करते हैं, जो कि हमें इमरजेंसी में इन पैसों का इस्तेमाल करने और लोन न लेने के रास्ते से बचाता है। इसी प्रकार हर किसी का एक वित्तीय गोल होता है। बच्चों का एजुकेशन, शादी या घर खरीदना या फिर कार खरीदना। तो इन सभी गोल को अचीव करने के लिए राइट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो फिर हमें यह डिसाइड करना होगा कि किस प्रकार के फंड में पैसा निवेश करें। वैसे तो म्यूचुअल फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 टाइप्स का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन आज के वीडियो में हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को जानेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की वह कैटेगरी है जो लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं। इनमें मुख्यतः टॉप 100 कंपनी शामिल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, SBI, ITC, HDFC बैंक, ICICI बैंक इत्यादि प्रमुख कंपनियां। तो इन बड़े और मजबूत कंपनियों में बाजार की चुनौतियों से निपटने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होने के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान अच्छा रिटर्न मिलता है। और अन्य म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड से इनमें इन्वेस्ट करना सेफ है। और यदि आप बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए इन बेस्ट 5 लार्ज कैप फंडों को एक एक करके जानते हैं। तो इन टॉप 5 लार्ज कैप फंडों में से 5वें नंबर का जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का फंड साइज 5,206 करोड़, NAV 201.35 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.17%। और यदि इस फंड का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इस फंड ने अब तक पिछले 3 सालों में 19.1% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 14.66% और ओवरऑल 10 सालों में 12.6% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने 50 से अधिक कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एंड ITC लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर का फंड है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का फंड साइज 929 करोड़, NAV 42.55 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.1%। और इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 19.13% का, वहीं 5 सालों में 14.83% का और ओवरऑल 10 सालों में 12.66% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 50 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एंड ITC लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर का फंड है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड का फंड साइज 12,596 करोड़, NAV 133.76 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.21%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 19.15% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 14.69% और ओवरऑल 10 सालों में 12.52% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 50 कंपनियों में पैसा निवेश है। HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस एंड ITC लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में पैसा निवेश है। अब दूसरे नंबर का जो फंड है SBI ब्लू चिप फंड। इस फंड का फंड साइज 39,650 करोड़, NAV 77.96 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.87%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 22% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 16.24% का और ओवरऑल 10 सालों में 15.25% का रिटर्न दिया है।
इस फंड का 51 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ITC लिमिटेड एंड इन्फोसिस लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब अंतिम और पहले नंबर का जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इस फंड का फंड साइज 41,833 करोड़, NAV 85.78 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 1%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 23.92% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों में 16.19% का और ओवरऑल 10 सालों में 15.23% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 60 से अधिक कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड एंड HDFC बैंक लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में पैसा निवेश किया है। तो चलिए इसे हम SIP कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि इन फंडों में कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अब हम SIP कैलकुलेटर पे आ गए हैं। यदि आप किसी इंडेक्स फंड में 10 साल पहले 5,000 रुपए रेगुलर निवेश करते और 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर यदि आपको रिटर्न मिलता तो 10 सालों में आपने निवेश किया 6 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 11,62,000 रुपए। यदि इसी 5,000 रुपए को कंटिन्यू 20 सालों के लिए निवेश करते हैं 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर ही, तो 20 सालों में आप निवेश करेंगे 12 लाख रुपए। तो 20 सालों के बाद जो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 49,96,000 रुपए, लगभग नियर अबाउट आपको 50 लाख रुपए 20 सालों में रिटर्न मिल जाएगा। और यदि इसी 5,000 रुपए को कंटिन्यू 27 सालों के लिए निवेश करते हैं 12% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 27 साल में आप यहाँ पर निवेश करेंगे 16,20,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,22,00,000 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा जितने लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा निवेश करते हैं तो उतना ही बेहतरीन रिटर्न हमें देखने को मिलता है। यदि इसी प्रकार 5,000 रुपए लार्ज कैप के इक्विटी फंड में पैसा निवेश करते हैं जहां पर आपको मिनिमम 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, तो 10 सालों के लिए निवेश करने पर आपको यहां पर रिटर्न मिलेगा 13,93,000 और आपने सिर्फ निवेश किया 6 लाख रुपए। और यदि इसी को हम 20 सालों के लिए कंटिन्यू निवेश करते हैं तो 20 सालों में आप निवेश करते हैं 12 लाख रुपए और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 75,80,000 रुपए। और यदि 5,000 रुपए ही 25 सालों के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 1,64,00,000 रुपए और आपने सिर्फ निवेश किया 15 लाख रुपए। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप और मिड कैप फंडों से काफी सेफ होता है और वहीं इंडेक्स फंड और फंडों से कहीं ज्यादा सेफ होता है, जो कि आपका इंडेक्स फंड का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, लेकिन इन सारे फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।